जोतवैया बिना खेतवा पड़ल परती हो जोतवैया बिना खेतवा पड़ल परती हो। ठीक है, आज एक सप्ताह के बाद मैं आज शाम से अपने बंगाल शहर आ गया हूं। चला हूं पहले राजमहल में देखता हूं कि राजमहल का क्या समाचार है। नमस्कार द्वारपाल। द्वारपाल जी, ये बताओ हमें कि समय इस हमारे बंगाल शहर का समाचार सब कुशल मंगल है ना? सब गड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ सब सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। क्या साले गड़बड़ सड़बड़? इस समय महारानी जी कोक भवन में विराजमान है। मेरी रानी साहिबा कोक भवन में और विराजमान कोक भवन में? जी। आखिर क्यों? वो मैं नहीं जानता, हमको जो आदेश मिला मैं वो आपको बता दिया हूँ। इसका मतलब कि हमारे राज दरबार में, राजमहलों में गड़बड़ ही गड़बड़ नजर आ रहा है। आनी बानी हुई कुलानी बानी। ठीक है, मैं चलता हूं कोक भवन में, महारानी साहब से मुलाकात करूंगा और उनसे कोक भवन में आने का कारण पूछूंगा। ठीक है, मैं चला कोक भवन की तरफ। ब्लाउज के लाला सड़िया, लाला ब्लाउज के लाला सड़िया, मोरे राजा चलिया में बिगड़ गई, मोरे राजा बिगड़ गई। कहना बा भाई अब मैं चाहती को भरना से चलो महारानी कैकेयी की जय। ठीक है, मैं चाहती को भर में और हराम जादे फूल सिंह को तुमको खांसी देखे मैं जरूर करूंगी। क्या देख रहा हूं? मेरी रानी साहबा जिसे दुल्हन बनकर, महारानी बनकर सिंहासन पर रहना चाहिए था, वो कोक भवन में और इस हालात में बदन के सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, हाथ की चूड़ियां, कंगन और सारे हीरे मोती जवाहरात के गहने पूरे कोक भवन में फैले हुए हैं। ठीक है, मैं रानी साहबा से बात जरूर पूछूंगा कि आखिर बात क्या है जो तुम कोक भवन में इस हालात में पड़ी हो। रानी साहबा, तो चमक रहा चेहरा तेरा,
पर चढ़ कर तेरे आज करूँ आराम। से जो पर चढ़ कर तेरे आज करूँ आराम। अरे मना सुहाग की रात बेचैनी दूर करूं सब प्यार। और मना सुहाग की रात बेचैनी दूर करूं सब प्यारी। जो आंखों से आंसू की बरसात है और चेहरा ऐसी हालात बनाई है को फोन में आके क्या बात है? सुनो मेरी बात को, बताओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव और त्याग मनाने आए हो। हरी बात राजन आपकी मुझे ना थल क्या बोलो? हर सताओ मुझको, अरे रहो दूर। सताओ ना मुझको, रहो दूर साजन। अरे इज्जत लूटी है। क्या बोले? फिर से बोल। अरे इज्जत लूटी है, हर महल बीच
के भेजवा दो, अरे रहूंगी माई से महल में राजा। भेज दीजिए, मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगी। नहीं नहीं रानी साहबा, नहीं नहीं, तुम ऐसा कदाप नहीं करोगी। मैं तुम्हें ऐसे कभी करने नहीं दूंगा। सुनो मेरी बात को, और सुन करके तेरा सपना यह दिल का करा, और किसने ये जुर्रत किया, साफ करो इसे। बोलो। मैं जो पूछ रहा हूं, मेरे हर सवाल का जवाब मुझे चाहिए। तो कहो, अरे किसने तुम पर प्यारी ये 16 की ये 16 गिराया, अरे जरा सा नहीं खा पाए वह मेरा खाया। रानी साहबा, मिटा दूंगा मैं उसकी और हंसती जहां से, और मेरा दिल जलाया, मेरा दिल जलाया। एक बार तू अपने मुखार बिंदु से हमें बता दे, वो हरामजादा कौन है, कौन है जिसने मेरे इज्जत पर डाका डाला है, मेरी सती सावित्री जैसी धर्म पत्नी पर उंगलियां उठाया है, कसम पैदा करने वाले की। अगर मैं उसे जिंदा जमीन में नहीं दफन किया तो गुलाब सिंह नाम नहीं मेरा। सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो, बताओ। आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, रानी साहबा बता रही, सुनो मेरी बात को। सिर्फ एक बार उसका नाम बताओ, देख मैं उसे कितनी कड़ी सजा देता हूँ। हरिया अचानक मेरे कमरे, कौन था वो, कौन था? हरिया अचानक मेरे कमरे में
किताब है, मुझे मेरी किताब दे तो मुझे कल पेपर देने जाना। मैंने कहा कि देवा जी अपनी किताब सुबह ले लेना, मैं सो रही हूँ। उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और जबरदस्ती गेट खुलवाया। जब वो कमरे में आ गया मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मेरे इज्जत के साथ खेलना चाहा, मैंने उनकी बातों में नहीं आई। उन्होंने मुझे बहुत मारा। नहीं कह दो, एक बार सिर्फ कह दो ये झूठ है। सही बात है, अगर ये आपको विश्वास नहीं है तो बाबा सिर से पूछ लीजिए। हमारे घर में इतना बड़ा नौटंकी साले तेरे रहते हुए कैसे हो गया? तुम्हें मैं किस लिए रखा हूँ हवेली में? अगर विश्वास बाबा सिर से पूछ लीजिए। इतना बड़ा ड्रामा साले हो गया। अरे बच्चे सुन रहे हमारे क्या? हाँ दूध लेके आए भोजन टाइम ऐसे मारे चाहिए। जवान मार मारे हैं जौन जौन बोलता निकला जा रात दरबार में फूल सिंह होगा, उसे बोल देना कि तुम्हारे बड़े भरात गुलाब सिंह ने याद किया है। जाओ राय साहब बैठो, मैं उसे बुलवाता हूं। अगर उसने ऐसी गलतियां की है उसे सजा अवश्य मिलेगी। तोरे आँखी कहीं गिरे थे के मालिक आ रहे हैं भैया, फूल सिंह आ रहे हैं और हम आ रहे हैं। और महाराज को फूल सिंह करता है करता है आदा, बुलवाया क्यों महल में अर्ज और फूल सिंह भैया हाँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। फूल सिंह, आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। करो भैया। ये बताओ, तुम्हें तो घड़ी वो समय याद होगा जब पिताश्री महाराज आखिरी सांस ले रहे थे।
हमें तुम्हें सारे दरबार के कर्मचारियों को बुलाकर समझा रहे थे कि बेटा गुलाब सिंह मेरे न रहने पर अपने छोटे भाई लाडले राजकुमार फूल सिंह को भाई नहीं बेटे का प्यार देना, इसे बेटे का प्यार देना, मां की ममता देना, ताकि इसे महसूस ना होने पाए कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। ये बताओ पिताजी के मर जाने के बाद हमारे तरफ से तुम्हें प्यार और ममता नहीं मिली? मिली भैया, बहुत प्यार मिला, बहुत ममता मिली। बहुत अच्छे। दूसरा सवाल है, पिताजी के न रहने के बाद तुम्हारे पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा दीक्षा में हमसे कोई कमी आ गई का? नहीं भैया, कोई कमी नहीं हुई। नहीं हुई ना? जब हमारी तरफ से तुझे कोई कमी नहीं आई तो ये बता हरामजादे, सती सावित्री दुर्गा लक्ष्मी जैसी मेरी धर्म पत्नी पर तूने हाथ उठाया, तूने इसके कमरे में जाकर इसके साथ क्या सलूक किया है? भैया रात को भाभी ने महल में बुलाया, मैं महल गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ भैया, हम अपनी जुबान से ये सब कह नहीं सकते। कुछ नहीं जानता। सुन मेरी बात, हमें मारते मारते मार डालू तुझे, बेहया बेशरम बेहया। हराम उठा दे, देख देख मेरी रानी का क्या हाल है। ये क्या किया है तूने भक्त में? भैया बारी करी माटी देव ने सियारी चला जा, आवल उठा हमारे दे दूसरे भाई। भैया भैया कौन? और झूठा इल्जाम भैया लगाया गया। क्या? हाँ भैया, झूठा झूठा इल्जाम भैया लगाया गया। मैंने कोई खता भैया कह रहा झूठा इल्जाम लगाया गया है, कुछ खता नहीं किया है। भैया ठहरो, विश्वास है मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी रानी साहब ऐसा कदाप नहीं करेगी, और तुमने ऐसा किया हो। जब चापा थे आए काटे चपाई तो सुधारी करी तो बताई बनी, जब से घर में आन हमारे नादन नरक होए के बाद भगवती काटा इरोतिये चापत फाट के ना चपती। अरे बैठो बैठो रानी साहबा, घबरा नहीं। तो फूल
तेरा चेहरा साला देखना तो महापाप है। तुम जैसा भाई अगर मुझे मालूम होता ऐसा पैदा होगा, मैं तुझे बालेपन में ही तेरा गला घोट कर फेंक देता। भैया फिर भैया और कैसा जुमला है भैया, भैया मुझे मत कहो। और किसान खाता की है भैया, सजा दे रहा हूं। फूल सिंह भैया बोलो भैया बोलो। अरे फूल सिंह तो निकला गद्दार अरे गद्दार पाजी, अरे तुम्हें पाले पानी में अरे जहर देता। हराम दादे का दोनों आंख कलेजा निकलवा दो, तभी मेरे दिल को चैन पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसा होगा। भैया 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 मेरी बात सुनो। मैंने कह दिया है तेरा मेरा भाई का रिश्ता खत्म हो गया। भैया आज से तेरा भाई तेरे लिए मर गया है। और भैया पापी नागिन है डस जाएगी। भैया भी है नागिन बस जाएगी। और एक दिल भैया भी इसे सजा जरूर मिलेगी। हाँ बलाल चला, क्यों इतना मार खा रहे हो? एक बार आ जाओ ना, गले से लग जाओ, मेरी बात को मान लो। मैं तुम्हारे भैया से बोल दूंगी कि कुछ नहीं हुआ, इनकी गलती नहीं है। मान जा मेरा। मैया
हराम जादे, मेरे ही नजरों के सामने मेरी धर्म पत्नी को धक्के मारा है, तो मेरे न रहने पर क्या क्या किया होगा तू? सुन मेरी बात। तो तुम्हें ये देख सूरत हराम जादे, तेरी देख सूरत जले तन्हा चले तन हमारा अब जी देखो मुखड़ा तुम। हराम जाति का दोनों आंखों को निकलवा दो और सारे बदन के कपड़े भी उतार लो। भैया फिर भैया कहा हमको? अरे भैया भैया ना मारो भैया। पछताओगे पुकारोगे भैया। तुम जैसे भाई को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए साले। तुम भाई के लायक हो कभी नहीं। भैया मैं कह रहा हूं कि ये भाभी नहीं बल्कि ये नागन है। ये जवाब कोई कर जाएगी भैया। मेरे सामने मेरी रानी को नागिन बोलता है। महाराज दरबार महाराज छोट भाई हो जाए दे का कितना तूरे न होई है कौन डार फरीबे। उसकी तरफ से हम दर्द बनकर आ गए हो। छोट भाई का हाथ है बेटवे कि ना है। ऐसा बेटे को साले को जहर देकर मार डालना चाहिए। बहुत करे हुई है दूध हुए तो पिए हुई है। सुन मेरी बात को, जाओ राजमहल में जल्लादों के कमरे में जाओ। कोई भी जल्लाद होगा जी उसे बोल देना आपको महाराज गुलाब सिंह जो और जरा से देर हुई ना महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जल्लाद कहिए महाराज। तुम्हें हमने किस लिए याद किया है? कहिए महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है।
मैं बता रहा हूं तुम्हें, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है। चल बैठूंगा साले, पटक के मारूंगा, मारते मारते मार डालूंगा। हाँ दौड़ पर इस हरामजादे के बदन के जो राजसी चमकीले वस्त्र हैं उतार ले। उल्टा सीधा काम करता है, निकाल। भैया हो, बोलो झंडू बाम। हमार कोनो गलती ना, उतार। किसके आदेश से पहना इसे? किसके आदेश से? हम कहना फेंकिन उठे। मैं जला दूं उसे, तुमसे क्या मतलब? मैं उसे जला दूं, तुमसे क्या वास्ता? अरे इतना हमरे सब गरीब मने मंगनी जजनी पहन ले थे। साले नौकर होकर हमारे सामने राजसी पोशाक पहनोगे? हम सोचे ना जो काम भैया करते हैं वो काम हम करब। क्या ये हमारी धर्मपत्नी के साथ छेड़छाड़ किया था? ये तो खाली छेड़छाड़ करे। ये तो तुहार भाई हो, खाली छेड़छाड़ करे। हम नौकर रही, हम पूरा करब। लगा हाथ में हथकड़ी, हरामजादे फूल सिंह को ले जाओ, ले जाओ इसे। इस बंगाल शहर से इतनी दूर ले जाना ताकि इसकी परछाइयां हमारे राज में ना आने पाए। और जब सुनसान घना जंगल नजर आएगा तो घने जंगल में ले जाकर इसके दोनों आंख और कलेजे को लाकर महारानी के कदमों में डाल देना। महारानी उसे देखकर महान खुश होगी। याद रखो, अगर 8 घंटे के अंदर ये काम हो गया तो जल्लाद तुम्हारी जिंदगी सलामत रहेगी, अन्यथा तुम्हें बंगाल शहर के फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर दे दिया जाएगा। जितना जल्दी मालिक की तरफ से रुपया पैसा पाई दिया और हमारी तरफ से कौड़ी पाई। ठीक है, महाराज का आदेश है और महाराज के आदेश का मैं पालन अवश्य करूंगा। ठीक है महाराज। भैया चलत बेरिया, हर चलत बेरिया भैया, रानी साहिबा, क्या बात है? आज तेरे इज्जत पर जिसने हाथ उठाया था उसे हमने मौत के हवाले कर दिया हो। तो क्या करूं मैं? करने की कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि जिस दिन तुम्हारा गौना होकर इस बंगाल शहर में आया था, अचानक ऐसा जरूरी काम पड़ने से मैं सब चला गया था। इसलिए सारी बात को भूल जाओ और चलो सेजों को सजाओ। आज समझ लो हमारी तुम्हारी सुहाग रात है। नहीं, जब तक आप उस हरामजादे के दोनों आंख
आप कलेजा लेके नहीं आएंगे, मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। और हाँ, प्यार करने की बात ही दूर है। बतावा जे के जवन करे के कह चुकई बा, अब वह झूठ कूट खा खोट बतावा। हर घड़ी साले सोना पे सुहागा लगाते हो। आए? एक तो हमारी रानी साहबा मुझसे नाराज है और तुम साले जले पर नमक डालते हो। आए? ए भौजी जाथे हमें का ताई लड्डू लाम तोहरी ताई छेना। क्योंकि तुम्हारी भाग्य मैं साले दुश्मन हूँ। भौजी छेना लायक है, तू लड्डू लायक है। पटक के मारूंगा साले। रानी साहब, मैं चल रहा हूँ कमरे में। हाँ चलो। जल्दी आओ, मैं तुम्हारे कमरे में बैठकर वेट करूंगा। आओ जल्दी आओ।